बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। यज्ञ के प्रभाव के कारण प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं तीनों रानियों ने यज्ञ भगवान के द्वारा अग्निदेव भगवान के द्वारा दी हुई खीर को ग्रहण किया और उसी खीर के प्रभाव से अच्छा ये वो वाला टोपा लगा देना उसके ऊपर, दो नंबर वाला, ठीक है। जैसा कि मैंने दिन की बेला में बताया था, रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि महाराज दशरथ के द्वारा कोई पुत्र पैदा ना हो। तो ब्रह्मा जी का वरदान भी साकार करना था, इसलिए मेरे प्रभु ने खीर का सहारा लिया, यज्ञ का सहारा लिया। हमारे यहाँ भी यज्ञ चल रहा है, यज्ञ भी भगवान का स्वरूप है। आज चारों राजकुमारों का जब अवतरण हो गया और धीरे 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 10 दिन व्यतीत हो गए। जन्म का सूतक 10 दिन का ही होता है। 10 दिन के बाद नामकरण इत्यादि संस्कार होते हैं। तो अवसर आया इन राजकुमारों के नामकरण का। तो इनके कुल पुरोहित हैं गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ ने चारों राजकुमारों का नामकरण किया। सबसे पहले राम जी का नाम रखा। गोस्वामी जी कहते हैं राम का नाम कैसे रखा? सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो पूरे संसार को सुख देने वाले हैं, विश्राम देने वाले हैं। जहां विष भी राम का सानिध्य प्राप्त करके विश्राम को प्राप्त होता है। विष धन राम, विष माने जहर, माने जहर भी राम का सानिध्य प्राप्त करके अमृत बन जाता है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधा, गरल माने विष, सुधा माने अमृत, और विष भी अमृत हो जाता है। तो राम जी, राम का नाम राम रखा कि जहां विष भी राम का सानिध्य प्राप्त करके अमृतत्व में बदल जाता है, ऐसे बालक का नाम राम रखा। अगले बालक का नाम क्या रखा? विश्व भरण पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत वश होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत वश होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत वश होई। अब इसका शाब्दिक अर्थ तो यह है कि जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, उनका नाम वशिष्ठ जी ने भरत रखा। अब यहाँ पर थोड़ा विरोधाभास है। विश्व का भरण पोषण भरत जी नहीं करते हैं, विश्व का भरण पोषण राम जी करते हैं। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 शक्तियां हैं। ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, और शंकर जी संहार करते हैं। तो विष्णु भगवान के ही अवतार है राम जी। तो विश्व का भरण पोषण तो राम करते हैं, भरत थोड़े ही करते हैं। लेकिन गोस्वामी जी भी कोई बेवकूफ थोड़े हैं। गोस्वामी जी ने क्यों लिखा, ऐसी बात क्यों लिखी कि विश्व भरण पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत वश होई। भरण पोषण तो भरत जी भी करते हैं, लेकिन ये अन्न धन से नहीं। अन्न धन से तो भरण पोषण राम जी करते हैं। भरत जी काहे से भरण पोषण करते हैं? इनका नाम ही है भरत। भरत, खाली वस्तु को भर दो तो क्या कहते हैं? भरत, भर दिया। तो भरत जी काहे से भरते हैं? राम रूपी भक्ति से संसार को भर देते हैं, इसलिए इनका नाम है भरत। तो पूरे विश्व का भरण पोषण भरत जी काहे से करते हैं? राम रूपी भक्ति से। भरत जैसा चरित्र मानस में कोई दूसरा पात्र नहीं है। जिन्होंने राज्य को ठोकर मार दी, कैकेयी ने वनवास राम जी को भरत के कारण कि मेरा बेटा राजा बन जाएगा,
और भरत जब लौट कर आए तो भरत जी ने कहा नहीं, मैं भैया को लेने जाऊंगा और भैया ही राजा बनेंगे। गए, राम जी वापस नहीं आए, चरण पादुका दे दी। भरत जी ने वो चरण पादुका सिंहासन पर रख दी और स्वयं नंदी ग्राम में गड्ढा खोदकर कुश का आसन बिछाकर 14 वर्ष तक तपस्या करते रहे। सोए भरत जी भी नहीं। हाँ, तो इतना बड़ा त्यागी कौन होगा आज के समय में भैया भैया को मार देता है इस कुर्सी के कारण। और एक भरत को भी कुर्सी मिली नहीं दी। तो भरत काहे से भरण पोषण करते हैं? राम रूपी भक्ति से भरत जी संसार का भरण पोषण करते हैं, इसलिए इनका नाम भरत रखा। और तीसरा राजकुमार कौन है? जाके सुमीरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राधा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ तेहि राधा, लक्ष्मण नाम उदार। तीसरे राजकुमार का नाम रखा शत्रुघ्न। शत्रुघ्न जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। माने जिस बालक का, जिस पात्र का, जिस शत्रुघ्न का नाम स्मरण करने से दुश्मन का विनाश हो जाए, ऐसे बालक का नाम शत्रुघ्न रखा। लेकिन यहां भी एक विरोधाभास है। मान लो आपका कोई दुश्मन है, तो रामायण कहती है कि शत्रुघ्न के नाम का जाप करो तो आपका दुश्मन नष्ट हो जाएगा। और कहीं अगर आपका दुश्मन भी शत्रुघ्न के नाम का जाप करने लगा तो किसका नाश होगा? इधर वाले का या उधर वाले का? दोनों का हो ही नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें विरोधाभास है। दुश्मन है कौन? असली बात तो यहां पर है कि हमारा आपका दुश्मन कौन है? पड़ोसी नहीं है और कोई है। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। दुश्मन हमारे आपके अंतःकरण में बैठा है, आगे आ जाओ आंटी जी। जो हमारे आपके हृदय में है। राघव अभी सोएंगे कि बेटा गोद में, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। तो भगवान शत्रुघ्न के नाम का स्मरण करने से हमारे अंतःकरण के दुश्मन नष्ट हो जाते हैं। जाके सुमिरन ते रिपु नासा। कौन से रिपु, कौन से दुश्मन? जो हमारे हृदय में बैठे हैं। कौन है हृदय के अंदर? कौन बैठा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये हमारे दुश्मन हैं। इनके कारण आदमी गड्ढे में चला जाता है। गोस्वामी जी एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। अली पतंग मृग मीन गज जरे एक ही आंच, और तुलसी दे कैसे बचे जिन्हें सतावत पांच। आहा, एक एक इंद्री खराब होने से तो आदमी की जान चली जाती है, और जी की पांचों खराब हो जाए उसे कौन बचेगी? सही बात है। तो हमारे गुरु वशिष्ठ ने शत्रुघ्न का नाम शत्रुघ्न क्यों रखा? इनके नाम का स्मरण करने से हमारे अंतःकरण के दुश्मन खत्म हो जाते हैं, इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न रखा। और चौथा राजकुमार लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ के ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। सकल जगत आधार, पूरा ब्रह्मांड जिसके मस्तक पर रखा है। कौन? शेषावतार। शेषनाग के मस्तक पर ब्रह्मांड टिका है, ऐसा मानते हैं। इसीलिए हम लोग आज भी कोई नया मकान बनवाते हैं तो मकान की जो आधारशिला रखते हैं ना, सबसे पहली उसके नीचे एक नाग का जोड़ा रखते हैं। ऐसी मान्यता है। इन्हीं शेषनाग के ब्रह्मांड मस्तक पर पूरा ब्रह्मांड टिका है। जैसे शेषनाग
संभालते हैं पूरे ब्रह्मांड को, ऐसे ही ये नागराज हमारे भवन को संभालेंगे, इसलिए नींव के नीचे और नाग रखा जाता है। तो लक्ष्मण के नाम का अर्थ क्या है? लक्ष्मण के नाम का संधि विच्छेद करें, लक्ष्य धन मन, जिसका मन अपने लक्ष्य में लगा, जिसका मन लक्ष्य में लग जाए, माने जिनके नाम का स्मरण करने से हमारा आपका भी मन अपने लक्ष्य में लग जाए, ऐसे राजकुमार का नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण का लक्ष्य क्या है आगे आप सुनेंगे। मेघनाथ को वरदान मिला हुआ है कि जो 14 वर्ष के लिए भोजन, नारी और नींद इन सब का त्याग करेगा वही उसको मार सकता है। ये कौन कर सकता है? ये तो लक्ष्मण ही कर सकते हैं। राघव तो ऐसे राजकुमार का नाम महाराज लक्ष्मण रखा। चारों राजकुमारों का जब नामकरण हो गया और चारों कमरे में राजकुमार रखा है, जब साइड में थोड़े से रखा होगा बड़े हो गद्दे के गए साइड, नहीं और कमरे में जाओगे, उधर वाले कमरे में, पहले छोटा बच्चा जब उसमें होता है, अलमारी तो जो बनी उसको अलमारी पे बचता है। रखा है। हमने आज सारे फोटो से डिलीट करके सारे लैपटॉप में डाल हाथ लिए, में कंगन फोल्डर बना दिया में करधनी बांध देते हैं ना बच्चों के, और जब बच्चा घुटन चलता है तो छम 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 की आवाज होती है, बड़ा आनंद आता है। माता पिता अपने लाडले को देखकर बड़े खुश होते हैं। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि खेलई दशरथ के अगनवा। जय हो। पूर्वी भाषा में एक संत ने बड़ी सुंदर 2 लाइनें लिखी हैं। कैसे लग रहे हैं राम जी जब चारों भाई ठुमक ठुमक कर चलते हैं कि खेलई दशरथ के अगनवा, हो ललनवा बन के राम, हो ललनवा बन के राम। खेलई दशरथ के अगनवा, दशरथ के अगनवा, हो ललनवा बन के राम, ललनवा बन के राम। 3 लोक के करता धरता ईश्वर सर्वाधार, 3 लोक के करता धरता ईश्वर सर्वाधार। निज भूमि के भार टरन को लियो मनुज अवतार, पहिरे हाथन में, पहिरे हाथन में गगनवा, हो ललनवा बन के राम, हो ललनवा बन के राम। खेलई दशरथ के अगनवा, दशरथ के अगनवा, हो ललनवा बन के राम, हो ललनवा बन के राम। खेलई दशरथ के अगनवा, दशरथ के अगनवा, हो ललनवा बन के राम, हो ललनवा बन के राम। धन्य भाग राजा दशरथ के, धन्य कौशल्या मात। धन्य भाग्य राजा दशरथ के, धन्य कौशल्या मात। धन्य भाग राजा दशरथ के, धन्य कौशल्या मात। धन्य भाग्य राजा दशरथ के, धन्य कौशल्या मात। धन्य भाग उस अवधपुरी के, खेलत राम सुहाग। पहिरे पायन में, पहिरे पायन में पैजनवा, हो ललनवा बन के राम, हो ललनवा बन के राम। खेलई दशरथ के अगनवा, दशरथ के अगनवा, हो ललनवा बन के राम, हो ललनवा बन के राम। खेलई दशरथ के अगनवा, हो ललनवा बन के राम, हो ललनवा बन के राम। सुर बिरन की सब उठी उठी पावत पावत मोद महान। सुर बिरन की सब उठी उठी धावत पावत मोद महान। नव से फूल बरसावत सुरपति, जावत पैठ विमान, जावत लौट के अपने वतनवा, जावत लौट के अपने वतनवा। हो ललनवा बन के राम, हो ललनवा बन के राम। खेलई दशरथ के अगनवा, दशरथ के अगनवा, हो ललनवा बन के राम, हो ललनवा बन के राम।
के बहुत आनंद आ रहा है। आज बाल रूप में प्रभु ऐसी लीलाएं कर रहे हैं, माता पिताओं का मन मुग्ध हो जाता है। राम जी तमाम तरह की बाल लीलाएं कर रहे हैं। एक बार जननी हनवाए, करि सिंगार पलना पौड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। उपमा कौशल्या ने राम जी को नहला धुला के पाले में सुला दिया और भगवान का भोग लगाने के लिए रसोई में और भोजन बनाने गई। और जैसे ही भोजन बन के तैयार हुआ, माँ कौशल्या ने नेत्र बंद किए और घंटी बजाई भोग लगाने के लिए। तो देखें दोनों हाथों से गटागट माँ चौंक पड़ी। अभी तो पाँव नहीं चल पाते हैं और ये मेरा लाला यहाँ कैसे आ गया। दौड़कर देखा जाके पालने में, तो वो पालने में सो रहे, खर्राटे मार रहे। फिर दौड़कर आए रसोई में, देखा रसोई में भोजन कर रहे। फिर दौड़कर गए पालने में, देखा पालने में सो रहे। माँ चकित हो गई। एक बालक दो जगह, जो बालक घर में रसोई में वही पालने में, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। ये दो बालक तो कैसे हैं। माँ चकित हो गई, ये मैं क्या देख रही हूँ, एक ही बालक दो जगह। भगवान ने देखा मैया बहुत परेशान हो गई है, सो भगवान ने मैया को अपना असली रूप दिखाया। दिखरावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने मैया को अपना असली रूप दिखाया। सो माँ ने क्या देखा, एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड दिख रहे हैं। माँ चकित हो गई। मैं जिसको अपना लाला समझ रही थी वो तो परमात्मा है। सो भगवान ने सोचा, अगर मैया ने सोचा मैं भगवान हूँ तो अभी हमारी पूजा शुरू हो जाएगी। धूप बत्ती फल फूल मिष्ठान, हाँ अभी यहाँ ढेर लग जाएगा। हमारा तो बचपन छीन जाएगा। हमारी उम्र तो खेलने खाने की है ना, आनंद की। और अगर मैया समझ गई कि मैं भगवान हूँ तो अभी यहाँ हमारी पूजा मेला लगने लगेगा। हमको बैठा दिया जाएगा मंदिर में कि कौशल्या के यहाँ भगवान का जन्म हुआ। सो भगवान ने ऐसी माया फैलाई कि कौशल्या क्षण भर में सब भूल गई। अभी क्या देखा उसको कुछ नहीं याद, क्योंकि हमारा समाज भी ऐसा है ना। कोई धोखे में कह दे कि फला जगह खेत में भगवान निकले हैं, देखो फिर मेला, ऐसा मेला। अरे अभी थोड़े दिन पहले महुआ की पूजा हुई, महुआ बाबा की। कोई महुआ छोटो ही ना, खेत में खलियान में कहीं खूब घूरे, जो महुआ था खूब लीप पोत और खूब धूप बत्ती खूब अगरबत्ती, खूब देवता खेलने लगे। हाँ बड़ी पूजा। कहूँ रोड की पूजा हो, हाँ कहूँ धियवतो नानी सड़क बैठा के जाने कहा तमाम तरह के चलते। अरे हमारे तिलार में तो बिरिया की पूजा, बिरिया बिरिया बाबा हिंदू धर्म में आपने कहीं देखा हो बिरिया की पूजा लिखी हो। हमारे यहाँ पीपल पूजा जाता है, बरगद पूजा जाता है, नीम की पूजा होती है। भैया वो पहन लो, जैकेट पहन लो ना, जैकेट। बिरिया की पूजा, लेकिन हमारे तिलर में अरे एक हफ्ते में 2 बार मेला लगता है, 2 बार। और वैसा मेला सड़क जाम, पूरा नगर जाम हो जाता है, इतना मेला लगता है। और वहाँ आए कौन, बिरिया बाबा वो पहन लो जैकेट। और मजे की बात देखो, बिरिया बाबा प्रसन्न काहे से, बिरिया बाबा काहे से प्रसन्न होते हैं। किसी बच्चे का मुंडन होना, मुंडन करो और बाल बच्चे को उतार के गंदे संदे बाल चढ़ा दो, बिरिया बाबा को खुश हो जाते हैं। क्या बात है। और महिलाओं का तो आनंद ही बिरिया बाबा का मेला। हाँ बैसाख तो महीना टाइम खाली, उनने को सुना बिटिया की चिड़िया पैदा होंगे, चलो बिरिया बाबा। और संजा फुलकिया खाइए और बिरिया बाबा जाइए। हाँ इनने करो टिकटॉक तैयार। और मोहल्ला की 10-20 जनी बैठी, सूखे आलू पूरी भूख बना छटा भरे और पहुंच गए बिरिया बाबा। और खूब वहाँ पल्लिया बिछाए, हाँ गटागट बिरिया। तो हमारे समाज में धनुष आया सब इतने भोले भाले हैं कि कोई रिकॉर्ड कर लेगा कि फला जगह भगवान है, फिर देखो मेला लग जाएगा। लेकिन देखे रहना कैमरा, देखे रहना ये थोड़ा। राम जी ने तुरंत ऐसी माया फैलाई कि मैया तुरंत भूल गई कि अभी मैंने क्या देखा था। नाना प्रकार की बाल लीलाएं कर रहे हैं। एक बार राम ने क्या किया,
एक दिन राम पतंग उड़ाई, एक दिन राम पतंग उड़ाई, इंद्रलोक मां पहुंची जाई, इंद्रलोक मां पहुंची जाई। हरिसुत जयंत की नारी, हरिसुत जयंत की नारी, अति विचित्र सो चंद निहारी, अति विचित्र सो चंद निहारी। तब प्रभु हनुमान ते भागी, तब ते हनुमान से बाकी, देखो इन पतंग कही राखी, देखो इन पतंग गई राखी। बोली जासु जंग यानी की, बोली जासु जंग यानी की, दर्शन करो आस यह जी की, दर्शन करो आस यह जी की, राघव को देखे रहे आस तो यह जी की, दर्शन करो आस यह जी की, दर्शन करो आस यह जी की। एक बार राम जी ने पतंग उड़ाई। हाँ, हम लोग भी उड़ाते हैं ना। आने वाला है पतंग का उत्सव, 5 तारीख को है, जिस दिन हमारे यहाँ भंडारा है, उसी दिन पतंग का उत्सव होता है, बसंत पंचमी को। तो एक बार राम जी ने पतंग उड़ाई और ऐसी पतंग उड़ाई कि वो पतंग पहुंच गई इंद्रलोक में। इंद्रलोक में देवराज इंद्र का पुत्र है जयंत, और जयंत की पत्नी खड़ी थी अपनी अट्टालिका पर। उसने वो पतंग देखी सो उसकी डोरी पकड़ ली, पतंग को पकड़ लिया। राम जी ने छींटा मारा, पतंग वापस नहीं आई। राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान अरे जाओ देखो ये पतंग किसने पकड़ ली है। सो हनुमान उसी धागे के सहारे से उड़ते हुए गए और वहीं पहुंच गए जहां जयंत की पत्नी पतंग को पकड़े खड़ी थी। हनुमान जी ने कहा, ये पतंग तुमने क्यों पकड़ ली है? तो कहा, हमें अच्छी लगी इसलिए हमने पकड़ ली। तो कहा, ये पतंग छोड़ दो। उसने कहा, क्यों छोड़ दें, मेरे प्रभु का आदेश है। कौन है तुम्हारे प्रभु? सो हनुमान जी ने परिचय बताया। उसने कहा, जाओ लौट जाओ, मैं पतंग नहीं छोड़ूंगी। हनुमान जी लौट आए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु। उसने कहा, मैं पतंग नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं दूंगी। तो हनुमान जी से कहा, फिर जाओ और कहो जाकर हमारा आदेश का पालन करें और पतंग छोड़ दें। हनुमान जी फिर गए। हनुमान जी ने फिर कहा, मेरे प्रभु का आदेश है, ये पतंग छोड़ दो। तो उसने कहा, जिसकी यह पतंग है वो अगर स्वयं लेने आए तो हम छोड़ देंगे, जाओ कह देना अपने प्रभु से। हनुमान जी आए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु उसने कहा है कि जिसकी पतंग है वो स्वयं लेने आए। जास पतंग चंग यह नीकी और दर्शन करऊं आस यह जी की। जिसकी ये पतंग है हम उसका दर्शन करना चाहते हैं। राम जी भाव समझ गए। राम जी ने कहा, जाओ हनुमान उससे कह देना कि अभी तो मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा और मैं चित्रकूट में आकर मां मंदाकिनी के किनारे तुम्हें दर्शन दूंगा। तो हनुमान जी ने जब कहा जाकर विश्वास दिलाया तो उसने पतंग छोड़ दी। और वही राम जी ने चित्रकूट में जब पंचवटी में लीला करते हैं, जयंत आता है राम जी की परीक्षा लेने, तो उस समय जयंत और उसकी पत्नी ने राम जी का दर्शन किया। इस तरह के भगवान तमाम तरीके की बाल लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन एक खिलौना बेचने वाला नगर में आ गया, खिलौना बेच रहा था। सो राम जी ने उसके खिलौना की टोकरी ली और कुआं में फेंक दी। खिलौने की टोकरी जब राम जी ने कुआं में डाल दी तो खिलौना बेचने वाला गया महाराज दशरथ से शिकायत करने कि तुम्हारा लाला इतना उद्दंड है, उसने खिलौने की टोकरी हमारी कुआं में फेंक दी। राम जी के कैसी पड़ी। राम जी को बुलाया गया। सो राम जी ने कहा, नहीं पिताजी, वहां कुआं के पास चलकर तो देखें, वो तो कुआं के पास में रखी है। सो राम जी को लेकर वो पानी का आया और क्या देखा, कुआं में से एक ऐसा वृक्ष निकला जिसमें हीरे मोती जवाहरात पूरी अयोध्या लूट लूट के छक गई और सोना चांदी नहीं कम हुआ। ऐसी लीलाएं कर रहे हैं प्रभु। सब खुश हैं राम जी की लीलाओं से, तमाम तरह की बाल लीलाएं कर रहे हैं। धीरे धीरे राम जी और बड़े हो गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम जी जब खेलने जाते हैं ना नगर में अपने बाल सखाओं के साथ, और खेल कर जब लौट कर आते हैं धूल धूसरित हैं, पूरे शरीर में धूल सनी हुई है, कीचड़ लगा हुआ है, और महाराज दशरथ जब बाछें खिला देते हैं और अपने चारों बालकों को एक ही बार में गोद में ले लेते हैं। कितना आनंद है महाराज को राम जी को देखकर। राम जी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं।
गोस्वामी जी ने कवितावली में बड़ा सुंदर चित्र खींचा है और राम जी कैसे लग रहे हैं कि तन की तुति श्याम सरोरुह लोचन कंज की मंजुलताई हरे तन की तुझ श्याम सरोरुह लोचन कंज की मंजुलताई हरे तन की तुति श्याम सरोरुह लोचन कंज की मंजुलताई हरे अति सुंदर सोहत धूरी भरे छवि भूरी अनंग की धूरी भरे अति सुंदर सोहत धूरी भरे छवि भूरी अमंग की धूरी भरे तम पे ततिया तुति दामिनी जीव किल कहे कलो मालो विनोद करें अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिखरे। बड़ा सुंदर स्वरूप है राम जी का। दमकै दतिया दुति दामिनी जीव खिलकै कलबाल विनोद करे। राम जी जब मुस्कुराते हैं ना तो आगे के दो दांत निकले हैं, पहले बालक के दो दांत निकलते हैं आगे के, और जब वो हंसता है तो वो दांत ऐसे लगते हैं मानो बिजली कौंध गई हो। ऐसा राम जी का स्वरूप लग रहा है। तुलसीदास जी मुक्त हो गए राम जी की सुंदरता पर। कब हूँ शशि मागत आरी करे कब हूँ प्रतिबिंब निहारी डरे कब हूँ कर ताल बजाई के नाचत मातु सबे मन मोद भरे कब हूँ कर ताल बजाई के नाचत मातु सबे मन मोद भरे। भगवान जी कभी कभी हट कर जाते हैं। रात का समय है, चांदनी रात है। राम जी मैया कौशल्या से कहते हैं मैया मुझको तो चंद खिलौना ली हो और चंद्रमा और मुझको चाहिए मैं खेलूंगा। मैया कहती है दादा ये चंद्रमा कैसे मिलेगा? राम जी कहते हैं मैं तो वही लूंगा, मैं तो उसी से खेलूंगा। तो मैया एक कठौता में पानी भर के लाती है, आंगन में रख देती है, चंद्रमा का प्रतिबिंब उस कठौते में आ जाता है। मैया ने कहा लाला बोलो चंद्रमा ले आई मैं, देखो वो कठौते में रखा है। तो राम जी को छप्पा मारते हैं, चंद्रमा गायब हो जाता है। राम जी ने कहा नहीं भैया मुझे तो वही वाला चाहिए, हट कर जाते हैं। तब हूँ शशि मागत आरी करे तब हूँ प्रतिबिंब निहारी डरे तब हूँ नाचत कर ताल बजाई के मातु सबे मन मोद भरे कब हूँ नाचत कर ताल बजाई के मातु सबे मन मोद भरे। कब हूँ ऋषि आए कहीं हट के पुनि ले लागी सोई लागी अरे अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। बड़ा सुंदर मधुर मनोहर छवि है मेरे राम की। चारों भाई जब ठुमक ठुमक कर चलते हैं और करधनियां बाजती है, कंगन बाजते हैं, मानो सब सुर निकल रहे हों। जो भी करता है आनंद में डूब जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं बरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर खोलन पल्लव की घुंघरारी लटकई मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की। राम जी की घुंघरारी लटें और लटक रही है ना, जब तक बच्चे का मुंडन नहीं होता है ना तो बड़ा घुंघराला प्यारा लगता है। और राम जी वैसे ही लग रहे हैं। घुंघरारी लटकई मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की न्यूछावर प्राण करें तुलसी बल जाऊं ललाई न बोलन।
ऐसी बोली है, मधुर बोली है। जब छोटा बालक जब पहली बार बोलना सीखता है ना तो साफ नहीं बोल पाता है, थोड़ा सा बेटा देखो भगवान जी की पूजा करो, हाँ। गंदे मुंह मत बनो। बेटे को नटखट घूम रहा है, ये भी तुतलाता है। और तुतली भाषा में जब बच्चा बोलता है ना तो बड़ा प्यारा लगता है। कई बार लेके आया कोई शब्द ऐसा होता है जो बच्चे के मुंह से बड़ा अच्छा लगता है। तो जब कोई मेहमान आता है तो घर वाले कहते बेटा एक बार फिर से कह दे, वही बात एक बार फिर से कह दे, तो आनंद आता है। यही राम जी का स्वभाव है। गोस्वामी जी कहते हैं न्योछावर प्राण करें तुलसी बलिजाम लाई न बोल। ऐसी बोली है सब बलिहार हो जाते हैं, न्योछावर हो जाते हैं। राम जी का सुंदर स्वरूप है। धीरे 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 चारों राजकुमार और बड़े होने लगे। और फिर क्या हुआ? भय कुमार जब ही सब भ्राता, तीन जने गुरु माता। भय कुमार जब ही सब भ्राता, तीन जने गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्यास आई। अल्पकाल विद्यास आई। जाकी सहज श्वास सुतिचारी, सोहरि पड़या कौतुक भारी। सोहरि पड़या कौतुक भारी। सोहरि पड़या कौतुक भारी। सोहरि पड़या कौतुक भारी। भय कुमार जबहि सब भ्राता, और दीन जनेऊ गुरु पितु माता। जब चारों राजकुमार बड़े हो गए तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। जनेऊ क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है, पहनना चाहिए। और कुछ परिवारों में आज भी मैंने देखा है, आजकल तो केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित रह गया है। और ब्राह्मण भी 50% पहनते हैं, सब नहीं पहनते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन आता है कि राम जी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। इसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, प्रारंभ में जब यज्ञोपवीत होता है तो उसमें 3 धागे होते हैं, विवाह के बाद में फिर 6 हो जाते हैं, एक और पहना दिया जाता है। वो 3 धागे प्रतिपल आपको याद दिलाते रहते हैं कि आपके ऊपर 3 प्रकार के कर्ज हैं, उन कर्जों को चुकाना है। इसलिए ये जनेऊ याद दिलाता रहता है। कौन से कर्ज हैं? मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु का ऋण। ये ऋण होने के लिए जनेऊ पहनाया जाता है। आजकल लोग जनेऊ ही नहीं पहनते हैं तो ऋण कौन उतारेगा? ये व्यवस्था बिगड़ी हुई है। लेकिन राम जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। भय कुमार जबहि सब भ्राता, और दीन जनेऊ गुरु पितु माता। राम जी विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में गए, गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई। लेकिन अल्पकाल, थोड़े ही समय में सारी विद्या आ गई। एक संत ने पूछा कि क्या राम जी को भी पढ़ने की आवश्यकता पड़ी? जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, श्रुति कहते हैं वेद को, जिसकी श्वास से चारों वेद निकले हों, भला क्या उसको भी पढ़ने की आवश्यकता पड़ी? राम जी ना जाते विद्यालय पढ़ने गुरुकुल तो भी राम जी तो भगवान थे। गोस्वामी जी कहते हैं क्यों नहीं जाते? राम जी के आदर्शों पर आज हमारा समाज चलता है। हम जो कथा सुना रहे हैं, हम यही तो कहते हैं कि जैसा राम जी ने अपने जीवन में किया वैसा आप लोगों को भी करना चाहिए, उसी मर्यादा का पालन करना चाहिए। राम जी ने मानस में सिखाया है कि पिता पुत्र का संबंध कैसा हो, भाई भाई का संबंध कैसा हो, पति पत्नी का स्नेह कैसा हो, राजा प्रजा का प्रेम कैसा हो, ये राम जी ने हमें सिखाया है। तो जब सारी बातों का अनुकरण हम करते हैं तो क्या हम इस बात का अनुकरण नहीं करेंगे कि राम जी विद्यालय पढ़ने नहीं गए तो हम भी नहीं जाएंगे? तो राम जी को तो वास्तव में पढ़ने जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन राम जी विद्यालय पढ़ने केवल इसलिए गए कि आने वाला समाज हमारा अनुकरण करेगा। राम जी तो एक राजा के बेटे थे। राम जी चाहते तो गुरु जी उनको घर पे पढ़ाने आते। आजकल वैसा ही हो रहा है। आजकल तो घर घर गुरु जी आते हैं ना, लिए साइकिल कट 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 कट। राम जी ने कहा नहीं, भले ही मैं राजा का बेटा हूं लेकिन मैं गुरुकुल में जाऊंगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी ये भी नहीं जाएगी।
इसलिए राम विद्याध्ययन करने गए। वो बात अलग की है कि थोड़े ही समय में सारी विद्या आ गई, अल्पकाल विद्या सब आई, लेकिन राम जी पढ़ने गए और विद्याध्ययन करके जब राम जी लौट कर आए अयोध्या में, तो गुरु जी ने जो शिक्षा दी वो सारी शिक्षा का अनुकरण राम जी अयोध्या में कर रहे हैं। क्या करते हैं राम जी? जब भोजन करने बैठते हैं, गुरुजी ने कह दिया था चारों भाई मिलकर एक थाली में भोजन करना, हाँ प्रेम बढ़ेगा। सामूहिक भोजन करने से प्रेम बढ़ता है। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। तो ताल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना होई माता। आय सुबाद करही पुर काजा, देखी चरित हर सही मन राजा। आय सुभागी करही पुर काजा, देखी चरित हर सही मन राजा। बहुत सुंदर वातावरण स्थापित किया है राम जी ने। अनुज सखा संग भोजन करही। राम जी जब भोजन करने बैठते हैं, माँ कौशल्या एक थाली लगाती है, 4 बेटे हैं, थाली एक है। और राम जी जब भोजन करने बैठते हैं, चारों भाई तो बैठते ही हैं, साथ में राम जी के जो सखा हैं, जो बाल मंडली है, उनको भी बुला लेते हैं। ये भैया तू भी आ, साथ में भोजन करें। और बड़ा आनंद आता है। राम जी अपने भाइयों के साथ भोजन करते हैं। आज हमारे समाज में इसी बात की कमी हो गई है। इस बात की बहुत बड़ी कमी हो गई है। हम दोस्तों के साथ भोजन कर लेंगे, बाहर वाले के साथ भोजन कर लेंगे, लेकिन अपना सगा भैया, ये बहुत बड़ी कमी हो गई। बहुत से बेटे तो हमने ऐसे देखे हैं, जब तक पिताजी घर में रहेंगे